इंग्लिश में पैसेज सॉल्व करने का और इंग्लिश में पैसेज बनाने का सबसे आसान तरीका आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि इंग्लिश में पैसेज बनाने के लिए अगर आप क्लास 10th में हैं तो 7 नंबर के प्रश्न आते हैं अनसीन पैसेज के, और क्लास 12th में है तो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं अनसीन पैसेज का। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर इंग्लिश का ई भी नहीं आता है तो मैं पूरा का पूरा अनसीन पैसेज सॉल्व करने का बिल्कुल ट्रिक से मदद से आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर दिलवा दूंगा। इस बात की मेरी गारंटी है। बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। जिसको इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों, वो भी पैसेज के आंसर को इस ट्रिक से लिख कर मेरे प्यारे बच्चों पूरे के पूरे नंबर ले लेगा और टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, इस बात की पूरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा सा कमेंट करके ही जाओगे आप, ये गारंटी है मेरी। पूरा का पूरा वीडियो देख लो। और आज की इस वीडियो में देखिए, इंटर के इंग्लिश के पेपर में 15 नंबर के अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए आता है और हाई स्कूल में 7 नंबर के। तो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा मार्क्स के आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश का पेपर है और एक क्वेश्चन है मेरे पास। आप देख पा रहे हो कि बोला है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है कि पैसेज को केयरफुली पढ़िए और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, और इस पैसेज को मैं आपके सामने, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप देख पा रहे हो, नीचे मेरे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, इसमें मैं खुद सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं। समझ लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे आप बनाओगे, पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, ये आप लोगों के पास प्रश्न है और ये पैसेज आप देख पा रहे हो। ये पैसेज आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए, यहाँ से पैसेज स्टार्ट है और पैसेज खत्म कहाँ है, यहाँ तक पूरा का पूरा पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पे पहला प्रश्न जो है 2 नंबर के लिए है, बी वाला प्रश्न भी आप लोगों का 2 नंबर का ही है, सी वाला प्रश्न भी मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का ही है और डी वाला प्रश्न भी 1 नंबर का है। मतलब 7 नंबर का प्रश्न है और इंटर में यही प्रश्न 15 नंबर के लिए आता है। ट्रिक बता देता हूँ, पूरे के पूरे 15 में 15 और हाई स्कूल में होगा तो 7 में 7 नंबर क्लियर है। दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे होगे, अनसीन पैसेज आ जाएगा आपके सामने, बिल्कुल हल करके चले आओगे। देखिए पहला ट्रिक क्या कहता है। पहला ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहला ट्रिक ये कहता है, यहाँ पे देखिए, पहला ट्रिक ये कहता है कि पैसेज को आपको सबसे पहले पढ़ना नहीं है। यह नहीं कि पैसेज देखा और कि पैसेज यहाँ से रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग, तो इस तरह पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। पैसेज को पढ़ना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। तो पहली बात तो आपको मालूम चल गया कि पैसेज को आपको पढ़ना नहीं है। सबसे पहले पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ना है। मतलब पैसेज को नहीं पढ़ना है, पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन मैंने पहला ये वाला पढ़ा कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड। क्वेश्चन को तो मैंने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसको देखिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि ये जो कॉपी आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी दिख रही है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन आंसर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन उसको जरूर से जरूर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग आंसर टू क्वेश्चन नंबर। यह काम पहले आप कीजिएगा, इसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ। तो 21वां प्रश्न है, तो 21वां प्रश्न है आपके पेपर में, जो प्रश्न होगा वो प्रश्न आपने डाल लीजिएगा। ठीक है, इस तरह अंडरलाइन नीचे कर लीजिएगा। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21 और 21 का हम लोग ए वाला कर रहे हैं प्रश्न, तो यहाँ पे हम डालेंगे ए। ठीक है, अब ट्रिक समझिए कि इसका ट्रिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड। अब इसका तरीका कैसे, अब इसको कैसे छाट कर लिखे। तो देखिए इसका तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों। पहला रूल समझिए, पहला रूल ये कहता है कि क्वेश्चन में मेन वर्ड को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको मेन वर्ड ध्यान में रखेंगे और सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे और मेन वर्ड पे मार्क लगा देंगे। मेन वर्ड जहां भी पैसेज में रहेंगे वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहली बात तो क्वेश्चन में हम लोग मेन वर्ड खोजेंगे। मेन वर्ड जब मिल जाएगा तो उसमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट बनाएंगे और उसी सब्जेक्ट को हम लोग पैसेज में ढूंढेंगे। जहां पे पैसेज में वह वर्ड मिल गया वहीं से आंसर लिखना चालू करेंगे। ये तो पहला नियम कहता है। दूसरा नियम यह कहता है कि क्वेश्चन का आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड को जरूर हटा देना। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे व्हाई, हाउ, व्हाट, हु। कभी भी क्वेश्चन वर्ड को आंसर में नहीं लिखना है।
मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो क्वेश्चन वर्ड कभी भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड तो प्रश्न पूछने का काम करता है। उत्तर हमेशा मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, न कि क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जब भी होगा उसको हटा दीजिए, इसके बाद आप सब्जेक्ट बना के लिखिए। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आप लोगों को? इसके बाद तीसरा रूल समझिए, पहले रूल समझिए, इसके बाद लिखना बताता हूं। फिर क्या है, जब सब्जेक्ट आप पहचान लोगे तो सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है। वही चीज कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पहचाने कि उस क्वेश्चन में सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है और उसे सबसे पहले आंसर में क्या करना है, लिखना है। और आपको कुछ ग्रामर के रूल को ध्यान में आप लोगों को रखना होगा। ग्रामर के रूल को ध्यान में रखना होगा। कौन सा ग्रामर का रूल कहता है? ग्रामर का रूल कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यह ग्रामर का रूल है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले यह ध्यान में रखना, सबसे पहले आप सब्जेक्ट, फिर वर्ब देखोगे, फिर लास्ट में आप ऑब्जेक्ट देखोगे, और लास्ट में कुछ भी बच जाएगा जो वह रिमेनिंग वर्ड में आ जाएगा, उसे रिमेनिंग वर्ड बोलते हैं। लास्ट में शेष जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो रूल समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब लिखना प्रारंभ करते हैं। देखिए कितना आसान है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, सबका आंसर दे दूंगा। देखिए प्रश्न क्या है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड। तो व्हाट को काटिए और वाज को यहाँ पे काटिए, बचा क्या, द डॉग, द ड्यूटी, द ड्यूटी ऑफ द डॉग मेरे प्यारे बच्चों। तब द ड्यूटी ऑफ द डॉग इसको आप बना लीजिए सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों, और इसको सबसे पहले लिखना है। तब द ड्यूटी ऑफ द डॉग को सबसे पहले आप लिखोगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे द ड्यूटी ऑफ द डॉग। तो द ड्यूटी ऑफ द डॉग, द ड्यूटी ऑफ द डॉग लिख दिया मैंने। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां लिखने के बाद तो इसमें मेन वर्ड छाटना था। तो इसमें मेन वर्ड क्या है, द ड्यूटी, इसके बाद द डॉग है मेन वर्ड, फिर यहां से द बर्ड्स है। ठीक है, तो यहाँ 3 चीज मेन वर्ड दिख गया, ड्यूटी, डॉग, द बर्ड्स। अब इसी पैसेज में देखेंगे हम लोग कि कहीं पे भी मेन वर्ड दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे डॉग मेरे प्यारे बच्चों दिख गया। जब डॉग मेरे प्यारे बच्चों दिख गया तब यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। A rich man had kept the dog goes to house at night मेरे प्यारे बच्चों। फिर in the day time the dog was tied with chain heavy stone and was free at night। यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक लिख दीजिए। और यहाँ तक जब आप लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसी के आगे रिच मैन, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। फिर रिच मैन, तो रिच मैन था। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आपको बता देता हूँ, जहां तक मैं कहा हूँ वहां तक आप लोगों को लिख देना है। जैसे लिखोगे तो यह लाइनिंग जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी भरती जाएंगी, कम से कम 3 लाइन 4 लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जामिनर जब देखेगा उसको पूरा का पूरा 2 नंबर आपको दे देगा। यही काम करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? पहले वाला का आंसर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक लाइन छोड़कर यहाँ पे बी वाला आप बना लीजिए हेडिंग। इसके बाद बी वाला प्रश्न पढ़ेंगे और बी वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए बी वाला क्या है, बी वाला है कि व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर। अब यहाँ पे व्हाट को तो हमें काटना है, हैपेंड को हटाना है, द बर्ड्स वन डे इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, और द बर्ड्स वन डे इसको मेन वर्ड हो गया। फिर हाउ डिड को हटाना है, डॉग आ गया, डॉग भी मेन वर्ड हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे कि द बर्ड्स वन डे कहीं आप लोगों को दिख रहा है, तब नीचे आप बढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए बर्ड्स आपको दिख गया, एवरीडे ऑफ बर्ड्स दिख गया ना मेरे प्यारे बच्चों। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब यहीं से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एवरीडे से तो पहले सब्जेक्ट यहाँ पे द बर्ड्स वन डे जो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, पहले उसको आप लिख दीजिएगा यहाँ पे द बर्ड्स वन डे। तो यहाँ लिखेंगे द बर्ड्स वन डे। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद मेरे बच्चों फुल स्टॉप लगा दो, और इसके बाद वहीं से एवरीडे है ना, एवरीडे ऑफ बर्ड्स यहाँ से स्टार्ट कीजिए और कहां तक मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम यहाँ तक लिखिए, आल तक, कम से कम आल तक लिखिए। पूरी लाइनिंग उतार दीजिए, पूरी की पूरी लाइनिंग जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पूरी की पूरी, या हिम तक भी चाहोगे तो रोक सकते हो, थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो आल तक कर दो। तब ये जब यहाँ तक आप लिखोगे तो ये जो आपकी लाइनिंग है पूरी की पूरी लाइनिंग जो है भरने लगेगी। तो भरने लगी तो कम से कम तो 3-4 लाइन तो भर ही दोगे, कम से कम 3-4 लाइन जब यहाँ पे आप भरोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एग्जामिनर जब देखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा उसको। द बर्ड्स वन डे पढ़ेगा, बिल्कुल 2 नंबर यहाँ से भी आप लोगों को देता चला जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपने कर दिया, देखिए कितना अच्छे तरीके से कर दिया। एक लाइन छोड़िए, फिर नीचे सी वाला हेडिंग डालिए। सी वाला जब हेडिंग डालोगे
सी वाला प्रश्न पढ़ोगे, सी वाला मेरे प्यारे बच्चों कि फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच अपोजिट ऑफ नियर। ये तो डी वाला है, पहले सी वाला करते हैं। व्हाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग, तो यहाँ पे व्हाई डिड को काटिए, द रिच मैन, अब इसको सब्जेक्ट बनाइए, द रिच मैन कीप द डॉग, ये सब्जेक्ट काम करेगा। और यहाँ पे पहली लाइन तो यही लिखोगे आप मेरे प्यारे बच्चों कि द रिच मैन कीप द डॉग, कीप द डॉग, यहां पे हो गया, फुल स्टॉप आपने लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि कहीं दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों मेन वर्ड इसका, तो देखिए शुरू के ही लाइन अ रिच मैन हैड कीप द डॉग, दिख गया कि नहीं। तो आप कहोगे सर इसका पहले मैं यही आंसर लिख जाऊं तो क्या फिर से लिख सकता हूं इसको मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या फिर से लिख सकता हूं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अ रिच मैन हैड कीप द डॉग, यहां तक तो आप पहले ही लिख दिए हो, अ रिच मैन हैड कीप द डॉग, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप छोड़ दो, अब आगे बढ़ जाओ। उसको पहले मैं आंसर लिख दिया हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। यहां से उठा लो द बर्ड्स उठा लो, द बर्ड्स उठाने के बाद ये पूरी लाइनिंग उठा लो, ये पूरी देखो रिच इसे यहाँ पे दिया गया, रिच जस्ट टू टीच हिम। ठीक है, यहां तक एंग्री तक आ जाओ, एंग्री तक पूरा का पूरा उठा के लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। जब इसको भी लिखोगे तो ये भी लाइनिंग पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा मेरे प्यारों, जो है आपका पूरी की पूरी लाइनिंग जो है भर जाएगा। जब भर जाएगा तो एग्जाम में पूरा का पूरा 2 नंबर यहाँ से भी आप लोगों को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया, तीनों का आंसर देखिए कितना लिख के मैंने अच्छे से बता दिया। इस बार पेज भर गया, पेज पलट दीजिए आप। चलिए पेज भर गया था, पेज मैंने पलट दिया। इसके बाद डी वाला, तो डी वाला आंसर बना लीजिए। डी वाला क्या है मेरे प्यारों से, देखिए डी वाला है आप लोगों का कि फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच अपोजिट इज नियर। देखो नियर का अपोजिट पूछा कि नियर का अपोजिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखोगे नियर का अपोजिट फार होता है। नियर का अपोजिट क्या होता है मेरे पास, फार होता है। तो नियर का अपोजिट फार लिखोगे। अगर आपको मालूम ना रहे कि नियर का अपोजिट क्या होता है तब क्या लिखोगे, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए मैं एक रूल बताता हूँ। देखो कि जहां अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है, जहां अपोजिट वर्ड अगर आपको नहीं आ रहा है वहां ग्रामर का ये रूल लगा देना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये रूल लगा दोगे तो यहाँ पे टीचर पूरे नंबर आपको दे देगा। कौन सा रूल लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है तो आपको लिखना इज नॉट फेल फार, यह जरूर से जरूर लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, इसी से नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। इज नॉट फेल फॉर लिख दोगे, एग्जामिनर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। और नहीं लिखना चाहते हो तो एक और तरीका बताता हूं कि अगर आपने फार लिख दिया, अगर आपको मालूम नहीं है कि नियर का अपोजिट फार होता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप कुछ भी यहां से उठा लो। यहाँ से आपका मन कर रहा है तो इनफ उठा लो, यहाँ से मन कर रहा है तो आप ड्रैग्ड उठा सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कुछ भी यहाँ से मन कर रहा है तो ग्लेड उठा लो, तो इनफ ड्रैग ग्लेड कुछ भी उठा लो, आपको नंबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जैसे लिखोगे, ठीक है, कुछ भी तीनों में से कुछ भी लिखोगे नंबर एग्जामिनर आप लोगों को दे देगा। उतना समय उसके पास नहीं है, तुरंत एक नंबर देकर वहां से हटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि अनसीन पैसेज पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन ही कहाँ बचा, 4 क्वेश्चन था, वही इंटर का पेपर आता 15 नंबर का क्वेश्चन। इसी तरह करना है, तरीका तो समझ में आ गया आप लोगों को ना, इसी तरह अनसीन पैसेज किया जाता है, पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो इतना फ्री का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, ले जाओ आराम से। लोग घबराते हैं कि अनसीन पैसेज मुझसे नहीं होगा, इसकी इतना सरल कोई नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।